राजस्थान के थार रेगिस्तान में दूर कहीं एक बूढ़ा फकीर अकेला भटक रहा था। उसका नाम था बाबा सलीम। वर्षों से वह गांव गांव घूमकर भिक्षा में जो मिला वही खाता और जहां रात हो जाए वहीं सो जाता। एक दिन वह जैसलमेर से निकलकर एक वीरान रास्ते पर जा रहा था। सूरज डूब चुका था। चारों तरफ सिर्फ रेत, ठंडी हवाएं और एक अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे दूर एक टीले के पास हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पास जाकर देखा तो दो जवान लड़कियां बिल्कुल सफेद कपड़ों में वहां खड़ी थीं। उनके चेहरे बेहद सुंदर थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इंसानी न हो। बाबा सलीम ने झुककर कहा, बेटियों, इस वीराने में क्या कर रही हो? रात का समय है। एक लड़की बोली, हम रास्ता भटक गई हैं बाबा, क्या आप हमें रात भर अपनी संगत में रख सकते हैं? दूसरी लड़की बोली, यहां से निकलने का रास्ता हमें नहीं मिलता। फकीर ने उनकी मासूमियत देखी और बोला, चलो, पास ही एक टूटी हवेली है, वहां रात बिता लेंगे। तीनों उस वीरान हवेली की ओर बढ़ चले, जो रेगिस्तान के बीचों बीच खंडहर बन चुकी थी। हवेली में पहुंचकर फकीर ने चूल्हा जलाया, कुछ रोटियां और सेंकी और लड़कियों को दी। लड़कियां और रोटियां ले तो रही, आ नहीं रही थी, बस मुस्कुरा रही थी। बाबा सलीम को थोड़ी हैरानी हुई। रात को जब वह ध्यान में बैठा, उसे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जब उसने आंखें खोली तो देखा दोनों लड़कियां हवा में उड़ रही थीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था और वे अजीब अजीब जुबान में कुछ बोल रही थीं। फकीर समझ गया, ये इंसान नहीं, आत्माएं हैं। अगली सुबह दोनों लड़कियां फिर से सामान्य दिखीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा सलीम ने पूछा, तुम कौन हो और इस वीराने में क्यों हो? एक लड़की ने कहा, हम कभी इस हवेली की बहुएं थीं 200 साल पहले, लेकिन हमारे पतियों ने हमें जिंदा जलाकर मार डाला। तभी से हमारी आत्मा यहां भटक रही है। हर 100 साल में हम इंसानी रूप में बाहर आ पाती हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। दूसरी लड़की बोली, हमारे हत्यारों की आत्माएं भी अब भूत बन चुकी हैं और हर बार वो हमें दोबारा मारने आ जाती हैं। उस रात हवेली में तूफान आ गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया और तभी हवेली के दरवाजे जोर से खुले। 4 भयानक आत्माएं भीतर आईं। वे लाल आंखों वाले, आंख से सने शरीर के लोग थे, जिनकी शक्लें इंसानों जैसी नहीं थीं। लड़कियां डर के मारे फकीर के पीछे छिप गईं। बचाओ बाबा, ये वही हैं जिन्होंने हमें मारा था। बाबा सलीम ने तुरंत अपनी जपमाला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा, AUM नमः कालात्माए नमः। चारों आत्माएं चीखने लगीं, लेकिन वे रुक नहीं रही थीं। बाबा सलीम ने जमीन पर एक रेखा खींची और दोनों लड़कियों से कहा, इसके भीतर रहो, यह सुरक्षा चक्र है। फिर उसने आग का गोला बनाकर मंत्रों से चारों आत्माओं की ओर फेंका। एक एक कर वे आत्माएं जलती गईं। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। जब सब शांत हुआ, लड़कियां बोली, धन्यवाद बाबा, आपने हमें मुक्ति दी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और देखते ही देखते वे 2 चमकती रोशनी बन गईं और आकाश की ओर उड़ गईं। सुबह जब बाबा सलीम ने आंखें खोली तो देखा हवेली गायब थी। वो वहीं रेत पर लेटा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी माला अब जल चुकी थी और पास ही 2 सफेद चूड़ियां रेत में दबी थीं। क्या वो सब सपना था या फिर सचमुच आत्माओं की मुक्ति की रात थी? बाबा उठकर चल पड़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य था। वो फकीर अब केवल एक साधु नहीं रहा, वह अब उन आत्माओं का मुक्तिदाता बन चुका था जो इस दुनिया में भटकी हुई थी।